हमारे चैनल को चाहने वाले मेरे मेहरबान दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं पी चंद्रवंशी हाजिर हूँ वास्तु ज्ञान का खजाना लेकर। आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है वास्तु ज्ञान क्लब में। इस प्रोग्राम वास्तु ज्ञान क्लब के माध्यम से हम आपको बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञों से मिलवाने जा रहे हैं। वास्तु ज्ञान क्लब एक ऐसा क्लब है, ऐसे लोगों का जमघट है जहां आपके भवन, आपके मकान, आपके प्लाट को बनाने की विषय पर बातचीत की जाएगी और आपको समझाइश भी दी जाएगी कि आपको किस तरह के प्लाट, किस तरह के मकान और किस तरह से भवनों को बनाना चाहिए। मकान के विषय में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को भी यहाँ दूर किया जाएगा। तो स्वागत है आज आपका इस वास्तु ज्ञान क्लब में, मेरे सुनने वाले और मेरे देखने वाले भाइयों का। आज हम अपने वास्तु ज्ञान क्लब की एक और सदस्य से आपका ताल्लुक़ कराएंगे जो बहुत अनुभवी हैं, जोशीली हैं और मेहनती हैं और एक ऐसी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारा काम किया है। आज हम उनसे आपका ताल्लुक़ करा रहे हैं और उनका नाम है डॉक्टर अर्चना वर्मा जी। इन्होंने एमए मनोविज्ञान से किया है और पीजी डिप्लोमा इन्होंने किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। उसके बाद इन्होंने पीएचडी की भी, बीएड भी किया है और वैदिक साइंस से इन्होंने विद्या पारखी का भी एक डिप्लोमा किया हुआ है और इसके बाद इन्होंने पीएचडी की उपाधि वास्तु विज्ञान से की। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी और ये पीएचडी की करने वाली वास्तु विज्ञान की पहली मध्य प्रदेश की महिला थी जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आइए हम सुनते हैं उनके वास्तु सलाहकार, वास्तु विशेषज्ञ बनने की कहानी उनकी ही जुबानी। 1997 में महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। अच्छा। तो सारे वैदिक सब्जेक्ट थे। तो फिर वो 3 साल में मेरी पीएचडी हुई। सन 2000 में हमारी पीएचडी अवार्ड हो गई। ठीक है। उसके बाद में 1 साल फिर हमने महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी में जॉब किया वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ डिप्लोमा क्लासेस भी चल रही थी वास्तुशास्त्र की, तो वो क्लासेस प्लस एमए की क्लासेस, तो 1 साल फिर मैंने वो क्लासेस पढ़ाई वहाँ पे। ठीक है। तो जैसे मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार, मतलब सारी हमने, या कुछ चीजें मुझे ऋग्वेद में मिली। ये सारा मटेरियल मुझे जो भी मिला वास्तु का, मुझे सारी वैदिक बुक्स में मिली। फिर उन वैदिक, क्योंकि वो संस्कृत में थी तो उसका पहले हिंदी या इंग्लिश उसको वो करके धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया कि हाँ भाई वास्तु भी कोई चीज होती है। और मुझे याद है कुछ टॉपिक, बल्कि हम लोग भी पढ़ के बहुत हंसते थे। जैसे कुछ वैदिक बुक्स में हमने पढ़ा कि घर के सामने गड्ढा हो तो लोगों को मिर्गी का रोग हो जाता है। तो हम लोग को सब मजाक लगता था कि अरे ये क्या है, मतलब ऐसा थोड़ा घर के सामने अगर आपके गहरा गड्ढा हो तो, या मेन डोर के सामने बोरिंग हो गई हो तो मिर्गी का रोग आपको हो जाएगा। तो इस टाइप की बहुत सी चीजें थी जो हमको मतलब बड़ी अजीब लगती थी पढ़ के। वहां से फिर थोड़ा सा हमको समझ में आया कि नहीं, वास्तु पे मुझे कुछ काम करना है। मतलब वो भी हम एज ए शौकिया वाला था। और चूंकि हम लोगों का ये संस्थान थी तो हर 2-4 महीने में एक बार एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता था जिसमें कि हमारी या और भी वास्तुविदों की स्पीच वगैरह। तो उससे धीरे धीरे जबलपुर के लोग भी और बाकी अन्य लोग भी वास्तु को पहचानने लगे कि वास्तु क्या है, कोई चीज है जो मतलब हमारे शास्त्रों में इसको गिना जाता है। फिर उस प्रोग्राम के दौरान भी फिर लोगों ने मेरे पास आके बोलना शुरू किया, बहुत लोगों ने, कि मैडम हमारा मकान बन रहा है, इसका वास्तु आप का देखिएगा। या कई इंडस्ट्री वाले आए कि मैडम हमारी इंडस्ट्री बन रही है, उसको आप देखिएगा। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अच्छा स्टार्ट किया। बहुत छोटे से शुरू किया, अपने ही किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, थोड़ा बहुत उनको बताया, या किसी के यहाँ गए, या फिर किसी ने बोला तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं देखती हूँ, है ना। फिर उनके यहाँ का काम किया। पर मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने उनके यहाँ का कुछ काम किया और उनको वो चीज बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ उस चीज को। फिर ये मेरे मन में आने लगे कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर क्योंकि देखो पीएचडी के दौरान मुझे नहीं याद है सब कुछ पढ़ाया, पर प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं सिखाया हम लोग को भी प्रैक्टिकली आपको क्या करना है। तो मैंने देखा कि जैसे जैसे हम फील्ड में काम करते गए और नए नए केस हमारे पास आते गए, तो उनको देख के मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, नियम सब में एक से लागू होते हैं। या आज हम मकान बनाए, या हम इंडस्ट्री बनाए,
या स्कूल बनाए, हमारे जो उसके प्रिंसिपल है वो वही चलेंगे। अग्नि वाला अगर कोई चीज है तो या तो हम वहां पे अगर अपनी गैस रखे, किचन रखे, तो आज वहां पे कोई अग्नि वाली मशीन लगनी है जो कि अग्नि वाली चीज है, या भट्टी लगनी है, मतलब प्रिंसिपल सब सेम चलेंगे। पहली बार हमने किसी के यहाँ गए और बहुत ही नॉमिनल, मुझे याद है पहला जो मैंने पहली फीस ली थी 500 रुपए लिया था इससे मुझे वो जो मुझे 500 रुपए मिले थे, पर उसमें मुझे लग रहा था पता नहीं हम इतना बता रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और पता नहीं वो व्यक्ति को ये ना लगे कि 500 में ज्यादा ले रही हूँ। मतलब उतने पर भी मुझे लग रहा था शायद मैं कहीं ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ, पर मैंने जब उनको सब कुछ बताया, उन्होंने खुश होकर बिल्कुल तुरंत मुझे वो 500 जो फीस दिया। तो हमारे लिए वो 500 रुपए बहुत महत्व रखते हैं। उससे मुझे काफी अंदर से हिम्मत आ गई कि नहीं, और हम काम करेंगे। और मैंने देखा उस टाइम एक्चुअली में क्या था, जो वास्तु विज्ञान संस्थान हमारा चल रहा था, उससे काफी नाम हमारा धीरे धीरे लोग जानने लगे थे, क्योंकि उसमें उस प्रोग्राम से मैंने देखा, एक बार हम लोग ने आर्मी वाले कुछ लोग थे उनके साथ मिलकर पेपर में हमने जो नक्शा बना के लोगों को दिया पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग, फिर हमारा वो नक्शा जब इंजीनियर ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो पूरा नक्शा आपने बना दिया, अब मैं इस पे क्या काम करूं। उनका यही शब्द है, मैं इस पे क्या करूं, सारा कुछ तो आपने बना के दे दिया। और प्रैक्टिकली यूज के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट बना था, ऐसा कि नहीं कुछ भी बना हो, मतलब जैसा एक आज की डेट पे लोगों की डिमांड होती है बिल्कुल वही नक्शा बना। और उसके बाद जब सेकंड का काम आया मेरे पास में, तो मतलब हमारे दिमाग में तो था ही नहीं इसको कभी प्रोफेशन बनाना है, बस वो जैसे बोलते हैं कि वो बहते जा रहे थे। एक का काम किया, बहुत अच्छा काम उनको लगा, सेकंड के पास में आ गया, फिर किसी इंडस्ट्री का काम आ गया, मतलब धीरे धीरे चूंकि वो हम लोग का जो वास्तु विज्ञान संस्थान में जो हमारा था, जो हम प्रोग्राम्स दे रहे थे, उससे लोग हमको पहचानने लगे थे और वो अपने आप हमारे प्रोफेशन बन गया। मुझे खुद नहीं पता चला कि वो कब हमारा प्रोफेशन बन गया, मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने सोच के बनाया उस चीज को, बस वो बन गया वो बस। पर थोड़ा सा बच्चों को दिन भर मम्मी को चले जाना दिक्कत आती थी हमको। फिर उसके बाद में कभी मैं फील्ड पे अकेले नहीं गई, तो मुझे ना एक वो संकोच था कि मैं किसी अनजान व्यक्ति का फोन आ जाए आपके पास में कि मैडम फलाने जगह आपको वास्तु करने बुलाया हमने, तो डर जो बैठा रहता था कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसने फोन किया है, कौन है, क्या है। कई बार मैंने देखा नहीं कि बहुत छोटे नक्शे आ जाते हैं, छोटे मतलब छोटे से प्लॉट पे, और उस पर पूरा वास्तु अप्लाई करना थोड़ा सा टफ लगता था। जितना बड़ी जगह रहेगी उसको वास्तु बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता था, लेकिन जितनी छोटी जगह है उस पर अप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता था। पर उस समय क्या नया सीख रहे थे, तो हमारे मन में एक जुनून था कि नहीं, इसमें कैसे भी करके मुझे पूरा वास्तु लाना है। बड़े में तो सब कर लेते, छोटे में करके दिखाना है मुझे कि कैसे हो सकता है ये चीज। तो फिर वो चीज, भले उसमें मुझे 6 घंटा लग जाए, भले छोटे नक्शे में बहुत कम पैसा ले रहे हैं, पर हम उसमें बहुत मेहनत करके उनको काम करके देते थे। बने बनाए मकान में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज में कोई दोष आ गया है, किसी की सीढ़ी का दोष है, सेप्टिक टैंक का या बोरिंग का कोई भी, और किसी दिशा में वो दोष आ गया है, तो उस टाइम पे चूंकि हमने काम बहुत पहले शुरू किया है, हमको 20 साल हो गए, उस समय ज्यादा वास्तुविद थे नहीं। तो जैसे आजकल के समय में बहुत से पिरामिड्स है, यंत्र है, ये सब बहुत चीजें आ चुकी हैं और बहुत से बुक्स आ गई हैं जिसपे ये सब कुछ लिखा रहता है कि भाई आपको फलाने जगह पे ये दोष है, आप यहाँ ये लगा लीजिए, फलाने जगह पे ये दोष है, आप यहाँ पे ये लगा लीजिए। उस टाइम पे ये कुछ नहीं था, उस टाइम पे ये, तो उस टाइम पे हमको खुद अपनी कि हमने कितना सीखा है और हम कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो उस चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ती कि भाई आपके आज आप पर किसी कॉर्नर पे आपके कोई दोष आ गया है, मान लीजिए कोई भी कॉर्नर पे आपके दोष आ गया है, तो पहले वो देखते थे कि वहां पे कौन सा ग्रह है, उसका कौन सा कलर होता है ना, और वहां पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मतलब वो पूरा खुद का हमारा अपना बनाया हुआ रहता था कि हमको कैसे उसको तैयार करना है, वहां के ट्रीटमेंट को कैसे तैयार करना है। या किसी की मान लीजिए किसी का प्लॉट है, किसी का प्लॉट है, टोटल एरिया है, अब इस टोटल एरिया को बोलते हैं कि सुरक्षा कवच देना बोलते हैं, वो हमको कैसे तैयार करना है। तो ये सब चीजें हमने देखा है कि हम जो लगा रहे हैं वो हमारा अपना बनाया हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैडम आप मुझे बता दीजिए, मैं बाजार से खरीद लाऊंगा, तो मैं बोलती भैया मैं आपको क्या बता दूं, क्योंकि जो मैं लगाऊंगी वो मेरा अपना, मैं तांबे के प्लेट्स कटवाती हूँ अपने हिसाब से, अपने साइज की, उसमें पिरामिड्स लगाना है, किस दिशा में कौन सा यंत्र लगना है, कौन सा रत्न लगना है, क्या लगना है, कितने फीट से कितने फीट के बीच में कौन सी दिशा है, वो सब तो हमको तय करना है, और हमको कहाँ लगाना है और किस तरीके से लगाना है, कि क्लॉकवाइज लगाना है, उसको क्या करना है। तो ये चीजों में, इन चीजों में हमको मेहनत तो कर बहुत करनी पड़ी। जीवन ही पूरा एक वास्तुशास्त्र है, सीधी बात, एक लाइन में अगर हम ये चीज बोले तो। क्योंकि देखिए जो पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, ब्रह्मांड भी बना, फिर उसके बाद हमारा जो शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम जिस भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, है ना, उसको भी हम 5 तत्वों को के हिसाब से ही पूरा ध्यान में रखते हुए, उसके सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमको इन तीनों चीजों का में एक अच्छा सा सामंजस्य बैठा के ही काम करना चाहिए।
तो जब इनमें सामंजस्य अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो आप मान के चलिए कि सब कुछ प्लस में ही जाएगा, है ना। और दैनिक जीवन की जहां तक बात आ रही है, मुझे लग रहा है सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक ये पूरा पीरियड रहता है ना। व्यक्ति होता है जो बहुत तरीके से बात करता है, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही सधे हुए, होते हैं सधा व्यक्तित्व, साधी पर्सनालिटी बात कर रही है। और एक होता है ना बहुत ही कर्कशा ध्वनि में जो बात करती है, एकदम ना जैसे वो कानों में जो चुभती है वो चीज, कानों में जो चुभने वाली चीज है वो देखना आपको भी इरिटेट करेगी। वो जो इरिटेट करती है उससे क्या होता है कि उसकी जो ध्वनि निकलती है वो भी वहां पे नेगेटिव वेव्स क्रिएट करने लगती है वहां पे, उस जगह पे। ये भी हमारा वास्तु का एक पार्ट है, ये भी वास्तु का एक पार्ट है। वास्तु किस पे आधारित है? पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जाओं पे आधारित है। तो हमको उस जगह पे पॉजिटिव ऊर्जा ही लानी है। 70% लोग तो वास्तु को मानते हैं, ठीक है। 30% लोग ऐसे हैं जो कि वास्तु को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो हम उन 30% लोगों से बोलना चाहेंगे जो वास्तु नहीं मानते हैं कि भाई आप मकान तो बना रहे हैं, आपको बोरिंग भी करवानी है, ठीक है ना। आपको अपनी एक जिद नहीं पकड़ना चाहिए कि नहीं मैं तो वास्तु नहीं मानता हूँ। कई लोगों का बड़ा ईगो होता है कि नहीं मैं फालतू चीजें नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से अपने मर्जी से कहीं भी बोरिंग कराऊंगा या कहीं भी सेप्टिक टैंक बनाऊंगा। तो हमारा ये कहना रहता है भाई कि जब आप ठीक है वास्तु मत मानो, पर यदि मान लो कोई वास्तुविद बोल रहा है कि आपको बोरिंग इस जगह पे करानी है, तो उसमें आपको नुकसान तो कुछ नहीं है, आखिर कहीं ना कहीं तो आप करवाएंगे बोरिंग। तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा उनकी बात को मान के आप वहां बोरिंग करवा लीजिए, सेप्टिक टैंक जहां बोल रहे हैं वहां बनवा लीजिए, या वास्तु के हिसाब से यदि आप एक नक्शा बनवा लीजिए। हम कहते ठीक है आप उसको मत कुछ करिए, आप पहले वास्तु वालों से बनवा लीजिए, उसके बाद आप अपने आर्किटेक्ट को दे दीजिए कि भाई यदि आपको लग रहा है कि ये कुछ अनबैलेंस इनने बना दिया है तो फिर आप बोलिए। वो बिल्कुल जैसा कि एक सिस्टमेटिक नक्शे होते हैं वास्तु वाले भी वैसा ही देते हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं देते हैं। तो मेरा तो उन 30% लोगों से है कहना है कि भाई आप भले मत मानो, क्योंकि आपका देखिए हर समय व्यक्ति का समय एक सा नहीं होता है। मान लीजिए आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको ये लगने लगे कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में है, किसी ने भी आपको आके बोल दी कि देखिए आपकी ये चीज गड़बड़ है, और उस समय आपके दिमाग में वो चीज अगर आ जाए तो फिर वो समय वापस 10 साल पुराना समय जो लौट गया है जो वापस चला गया है वो लौट के नहीं आएगा। फिर आप पछताएंगे कि काश वो मैंने उस समय उनकी बात मान ली होती और मैंने इस चीज को सही बना दिया होता। तो जो मान रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मान रहे हैं वो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। लास्ट में मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि आप वास्तु के हिसाब से मकान बनवाइए। तो हम लोग हैं ना, हम लोग नहीं, हम बहुत सारे वास्तुविद हैं। मैं ये नहीं कहनी कि आप मुझे बुलाइए, आप किसी भी बुलाइए, किसी भी वास्तुविद को बुलाइए, बट आप उसको मानिए, आप उसके हिसाब से बनवाइए, है ना। और आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि आपको आपके जीवन में परेशानियां, लोगों के जीवन में आती हैं परेशानियां, मैं मानती हूँ, पर वो किस तरह से आपके बिल्कुल बिना आपको क्या बोलते हैं, मुसीबत बिना मुसीबत के, बिना कुछ के बहुत इजी वे में परेशानी निकल गई आपकी, ठीक है। फिर धन, समृद्धि और स्वास्थ्य। आप ये भी देखिए हेल्थ तो खैर बहुत ही मायने रखता है, हेल्थ है, या बच्चों को भी आप देखेंगे कि आपने जो सोचा नहीं होगा वो चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो रही हैं, है ना। बच्चे भी बहुत, क्योंकि हमारे वास्तु में भी ऐसे बहुत से दिशाओं के हिसाब से बहुत से ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिसमें कि बच्चों की दिशा बोली जाती है। तो आप उसको फॉलो तो करिए, फिर आप देखिए ना आपके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, आप उसको देखिए आप। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप एक बार आप हमारी इस बात पे अमल करिएगा। जी प्रणाम। साथियों, डॉक्टर अर्चना वर्मा जी को इस फील्ड में 22 वर्ष का अनुभव है, और 22 वर्ष का अनुभव कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। जैसा कि आपने उनके खुद के वीडियो पर सुना है कि उन्होंने वास्तु के सिद्धांतों पर अमल करते हुए वास्तु की हर समस्या का समाधान निकाला है। साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में उनकी बहुत डिमांड है। उनकी पीएचडी की उपाधि और उनका गहन अध्ययन और गहन अनुभव उनकी डिमांड को बढ़ाता है, और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें हर जगह सफलता मिली है इस फील्ड में। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने भवन का निरीक्षण कराना चाहते हैं, तो आप उन्हें निम्न पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका पता इस प्रकार है।
हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। हम इन्हीं वास्तुविदों की मदद से आपके समस्त घर का विवरण विधिवत रूप से आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपका पूजा घर हो, आपका बेडरूम हो, आपका बाथरूम हो, आपका किचन हो, कोई भी जगह हो, हम सरल से सरल तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए इस वास्तु ज्ञान क्लब में आपका स्वागत करेंगे। इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार का लुत्फ़ उठाइए। वास्तु ज्ञान क्लब का सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपना लाइक दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।